हाँ बच्चों, आज हम आपको तीसरा पैराग्राफ बता रहे हैं जो जन से संबंधित है। इसमें प्रस्तुत गद्यांश के अंतर्गत राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि किसी जन समूह को छोड़कर राष्ट्र अग्रसित नहीं हो सकता, क्योंकि राष्ट्र के विकास में प्रत्येक क्षेत्र, समुदाय तथा जाति के विकास को ध्यान रखना आवश्यक है। यदि राष्ट्र के किसी क्षेत्र में या अंग में अंधकार, अज्ञानता तथा निर्बलता का अंश विद्यमान है, तो वह संपूर्ण राष्ट्र को प्रभावित करेगा। इसलिए इस कमी को दूर करके हमें समग्र विकास को उदारता के साथ विकसित करना होगा। हजारों वर्षों से सभी ने भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित किया। जैसे सूर्य की अमृतमय किरणों से राष्ट्र के लोगों का जीवन अमर होता रहा और होता भी रहेगा, क्योंकि राष्ट्र की प्रगति पर मानव जीवन की प्रगति निर्भर करती है। मनुष्य का सतत वाही जीवन नदी के प्रवाह के सदृश गतिमान रहता है। उसी प्रकार हमें अपने कर्म तथा श्रम के द्वारा निरंतर आगे बढ़ने की अभिलाषा हृदय में रखनी चाहिए। इस प्रकार यह बात स्पष्ट हो जाता है कि हमें सबके विकास को ध्यान में रखना है। यह नहीं हमको करना है कि हम किसी एक क्षेत्र के विकास को अगर हमने कर लिया तो संपूर्णता को हासिल कर लिया। नहीं, सबके विकास को उदारता के साथ हमको सम्मिलित करके और आगे बढ़ाना है अपने देश को। और यहाँ हमको इस तमाम नियमों, कानूनों को एक साथ संचालित करना होगा, तभी हम उन्नति के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे तो वह देश के विकास में अपने कर्म तथा श्रम के द्वारा अपना जो भी चाहत हो उसको पा सकता है। अपनी जो भी उसके गोल हो, एम हो, वह हासिल कर सकता है। सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, उससे हमें भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसका डट करके मुकाबला करना है और आगे बढ़ना है। ये हमारे मन में अभिलाषा होनी चाहिए। यही इच्छा लेखक की है कि हमारे प्रत्येक नागरिक ऐसी भावना अपने हृदय में, ऐसा उमंग अपने हृदय में पैदा करें जो देश के विकास में सहायक हो। ओके, इसमें 3 क्वेश्चन है, मैंने तीनों पर निशान लगा दिया है। पहला उधर आपने देखा, दूसरा यहाँ सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है, और फिर तीसरा क्वेश्चन आपका घाटों का निर्माण का आशय क्या है, स्पष्ट कीजिए। यही आपको 3 लिखना है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट आपको बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।